अंजनी माता की धरती पर अवतरित होने की कथा। चंबा में शैव और शाक्त संस्कृति का प्रचलन तो प्राचीन है, परंतु नाग संस्कृति का उद्गम भी चुराहा घाटी के परगना हिमगिरी से हुआ। जनश्रुति है कि अंजनी नामक एक नागिन पाताल से हिमगिरी धार पर प्रकट हुई। जहां पर यह नागिन प्रकट हुई, उस स्थान पर एक मैदानी खेत था। कहते हैं कि 7 कृषक 7 जोड्डी बैलों के साथ उस खेत की जुताई कर रहे थे तथा कुछ महिलाएं हाथों में कुदाल लिए मिट्टी के ढेलों को तोड़ ढा रही थीं। अकस्मात वह पूरा खेत धरती में धंस गया और वह मैदान एक विशाल झील में परिवर्तित हो गया। झील में से एक मंदिर भी प्रकट हुआ जिसमें काले पत्थर की मूर्ति सुशोभित थी। वह चमत्कार था अंजनी नागिन का, जो कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने मंदिर सहित पाताल लोक से अपनी झील बनाकर प्रकट हुई थी। उस स्थान को अंजनी तीर्थ कहते हैं। हिमगिरी कोठी के उत्तर पश्चिम में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कोई 11,000 फुट की ऊंचाई पर यह स्थान विद्यमान है, जो कि बहुत ही आकर्षक और दर्शनीय स्थल है। कहते हैं वहां पर अंजनी ने 4 नागों को जन्म दिया। सबसे बढ़ा वासुकी नाग, दूसरा महल नाग, तीसरा खज्जी नाग और चौथा जुम्हार नाग। कारगिंग गायन के पारंपरिक कलाकार नागलीला की यह गाथा गाकर सुनाते हैं। इन नागों का जन्म माघ महीने में हुआ। अंजनी माता अपने बच्चों को लोरी सुनाने लगी, जिसे स्थानीय बोली में होलनी कहते हैं। परंतु चारों बालक मां की लोरी को अनसुना करके जिद करने लगे कि उन्हें पहले जैम्मू नामक फल खिलाए। यह वन फल लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर अगस्त सितंबर के मास में मिलते हैं। परंतु माघ महीने में जैम्मू फल मिलने का सवाल ही पैदा ही नहीं होता था। जब चारों बालकों ने मां को विवश कर दिया तो कहते हैं कि वह पुनः पाताल लोक में गई और अपने पिता तक्षक नाग से अपने बच्चों के लिए जैम्मू फल मांग कर लाई। इस गायन विधा के कलाकार कहते हैं कि बालक जैम्मू फल भी खाने लगे और अपनी बाल हट विजय पर मां को चिढ़ाने भी लगे। इस पर मां अंजनी को गुस्सा आ गया। अंजनी ने 2 नाग बालकों को उठाकर उत्तर की ओर फेंका और 2 को दक्षिण की ओर। बद्धा नाग बालक वासुकी भद्रवाह जम्मू में पड्ढा और वहीं पर स्थापित हो गया। दूसरा महल नाग चंबा और भद्रवाह की सीमा पर स्थित महलवार धार पर पड्ढा और वहीं पर स्थापित हो गया। लव महल नाग का यहां पर बहुत बद्धा डल है। उनसे छोटे 2 नाग खज्जी और जुम्हार, जो दक्षिण में फेंके थे, खज्जियार नाग और जुम्हार नाग के नाम से प्रसिद्ध हुए। खज्जियार नाग की भी डल झील है। एक जनश्रुति के अनुसार किसी बात पर वासुकी नाग और महल नाग में अनबन हो गई। वासुकी नाग परगना झूंड के सरार नामक स्थान पर प्रकट हुआ। सरार के नाग मंदिर में एक काले पत्थर की मानव कद की वासुकी नाग की मूर्ति है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार 12 बीघा जमीन की परिधि में नाग का डल है। परंतु इस झील का काफी भाग मिट्टी व घास से ढक गया है। वहां के लोगों का कहना है कि इस मैदान को कहीं से भी 2 से 3 फुट तक खोदें तो पानी की फुहारें फूटने लगती हैं। यदि बंदोबस्त के समय इस झील की परिधि 12 बीघा तक थी, तो यदि इस ग्राउंड की खुदाई और सफाई करवाई जाए तो वहां भी बहुत विशाल डल झील निकल सकती है। सरार की झील के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत ही मनमोहक है। इसी प्रकार पूर्व में स्थित हिमगिरी में अंजनी नागिन की डल झील है तथा पश्चिम में वासुकी नाग की डल झील है। दक्षिण में खज्जी नाग की खज्जियार डल झील है तथा उत्तर में महलवार धार पर महल नाग की डल झील है। ये सभी स्थान अंजनी डल झील से दिखाई देते हैं। इससे इस बात की प्रामाणिकता की पुष्टि होती है कि शैव और शाक्त संस्कृति के साथ अंजनी नागिन की उत्पत्ति के साथ चंबा में नाग संस्कृति भी प्रचलित हुई। आपका अपना नरेश राजपूत।